दामे बनते जी। सुखी हो। पंडित जी, मेरा क्वेश्चन था कि अभी तो भगवान बुद्ध जी का एग्जिस्टेंस तो नहीं है, सो जो पाप पुण्य के जो विपाक है, जो कर्म के हम्म। फल है, वो डिसाइड कौन करते हैं? तो आप जब भगवान बुद्ध जी थे तब भी कौन डिसाइड करता था? भगवान बुद्ध जी नहीं करते इसका काम, उनका थोड़ी ना काम है ये डिसाइड करना। ये तुम्हारे कर्म डिसाइड करते हैं। ये हमारे ही कर्म डिसाइड करते हैं कि हमने जो कर्म किया वह, इसका लेखा जोखा भी वैसा नहीं होता जैसा हमको लगता है। परंतु जब दुख विपाक भोगने के लिए जैसे निरय जाना है, तो निरय में विशेष स्वरूप से एक अंतिम मौका दिया जाता है कि याद कर लो कोई पुण्य का कर्म किया होगा, क्या आपको थोड़ी शिक्षा कम हो जाए करके, है ना, वो रिग्रेट एंड रिमोर्स जो बोलते हैं ना, कि पश्चाताप का भाव आ जाए। तो उस समय तो यम महाराज जो है वह, या फिर उनके जो दास है वह, वो उस तरह से प्रश्न बताते हैं, पूछते हैं। परंतु इन कर्मों का लेखा जोखा कोई नहीं करता, आप ही करते हैं सभी कर्मों का लेखा जोखा। आप ही, हम ही करते हैं अपने अपने कर्मों का लेखा जोखा, हम ही करते हैं, हम ही लेकर चलते हैं। जैसा कर्म किया हो वैसा उसका फल मिलेगा। जैसे आम के बीज को कहाँ किस में लिखा गया है, उनका लेखा जोखा कौन किया है कि ये आम का बीज आम का फल देगा करके, है ना। वो उसके स्वभाव हाँ। धर्म में बना हुआ है। वैसे ही हमारा कर्म ही निश्चित करता है कि हमारा जन्म कहाँ होगा। और जैसे ही कर्म का विपाक मिल जाता है, वो कर्म खत्म हो जाता है, उसके बाद नहीं, नया कर्म जब करोगे तो उसका मिलेगा। नथिंग इज, कहीं कुछ भी परमानेंट नहीं है ना। तो किया हुआ कर्म भी परमानेंट नहीं है। पाप का कर्म पाप का विपाक देते ही, पाप का विपाक आते ही, दुख मिलते ही उस पाप का वो कर्म खत्म हो जाता है। सुख मिलते ही पुण्य का कर्म जो है वह समाप्त हो जाता है। जैसे हम मनुष्य लोक में जन्म लिए हैं, इस मनुष्य लोक में जन्म लेना सुगति है। तो इस मनुष्य लोक में जन्म लेने के लिए हमने बहुत विशाल ऐसे पुण्य का संचय कर लिया है। वो पुण्य का संचय हमने खर्च किया है, तब जाकर मनुष्य जीवन मिला है। और इस मनुष्य जीवन में आकर हम अपुण्य आदि करें, नशा आदि करें, हिंसा करें, व्यभिचार करें, हाँ, दूसरों को बहलाए फुसलाए, दूसरों का फायदा उठाए, हाँ, इस आदि से इस तरह से कोई कार्य करे तो क्या होगा? ये विपाक और प्रखर होते जाएगा। और आगे आने वाला एक पुण्य का इस्तेमाल तो कर लिए, और फिर अभी उतना पुण्य हमारे पास नहीं रहेगा तो मनुष्य लोक में नहीं आ पाएंगे। इसीलिए भगवान ने कहा है कि केवल शीलवान व्यक्ति सुगति को जाता है। यानी अभी इस मनुष्य लोक में हो, पुण्य का संचय, कुछ सील है, पुण्य का संचय है, तभी जाकर पुनः मनुष्य लोक में या दिव्य लोक में जाने का भाग्य रखते हैं। अन्यथा चार अपाय ही है हमारे लिए जो आगे चलते हैं। भगवान ने कहा है चार अपाय हमारे महाघर की तरह होते हैं, है ना। घर यानी जैसे पुश्तैनी मकान जो कहते हैं ना, जहाँ पापा रहते हैं। तो जैसे आप लोग जॉब करते होंगे, तो कोई पूना में है, कोई हैदराबाद में है, कोई दिल्ली में है, कोई नोएडा में, गुड़गांव में है, कोई बेंगलुरु में है, ठीक है। यहाँ काम कर कर अपना घर किसे बताते हैं? बेंगलुरु नहीं, घर बताते हैं कि हम यहाँ से है करके, ये हमारा घर है करके। घर में भी दिन में रहने वाले लोग दिन भर घूमते हैं कहीं और वापस घर में आते हैं। वैसे ही हमारा जो ये चार अपाय है, ये हमारा घर है, घूम फिर के हम वही आ जाते हैं। तो ये कौन डिसाइड करता है? हमारे कर्म डिसाइड करते हैं। कोई दूसरा कोई लिखा उखा नहीं है। यदि लिखा होता तो मिटाने वाला भी हो सकता था। तो ऐसा कोई नहीं है, हम ही हमारे कर्मों के उत्तराधिकारी है, हम ही हमारे कर्मों को भोगने वाले भी। वंदा में भंते जी। सुखी हो। वंदा, हाँ भंते जी, मेरा प्रश्न ये था कि जो उपासक लेते हैं सुबह 8 सील लेते हैं, तो मतलब अभी रोज का उपासक है तो मगर नाश्ता पानी कैसे कर सकते हैं वो? सुबह 5:30 बजे खा सकते हो। सुबह 5:30 बजे के बाद दोपहर 12 बजे तक आपको जब भी खाने की इच्छा हो, जो भी खाने की इच्छा हो आप खा सकते हैं। क्योंकि वो काल में आता है, वो विकाल में नहीं है। ठीक है, वो काल में आता है। तो जितनी आपकी आवश्यकता हो उसके अनुसार भी ग्रहण करें तो अभी ठीक है। थोड़ा बहुत आपको अधिक और कुछ लगे तो आप खा सकते हैं। सुबह 5:30 के बाद, यानी जब सूर्योदय से पहले जो किरण निकलती है ना, तो उसमें कहा गया है, वैसे 5:30 से पहले भी होता है, परंतु हम थोड़ा सा जैसे 12 बजे का समय बता देते हैं, वैसे ही भी सुबह 5:30 का समय भी बोल देते हैं। किस कारण से? कि सुबह जब सूर्योदय होने से पहले हल्की सी रोशनी आती है, और उस रोशनी में पत्तियां पहचान में आती है। जैसे पेड़ है तो पेड़ के
पेड़ों के पत्ते पहचान में आते, अच्छा ये पेड़ का पत्ता है तो पहचान में आ जाता है कि ये पेड़ है करके। तो वैसा जानने भर रोशनी आ जाए तो तुम खाना खा सकते हो। ठीक है। और फिर दोपहर 12 बजे तक, सुबह सुबह गोलगप्पे खा सकते हो, नाश्ता कर सकते हो, ब्रेकफास्ट कर सकते हो, न्याहारी कर सकते हो, है ना, अल्पोहार ले सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो। ठीक है। और भोजन भी 12 से पहले पहले आप कर लो। ठीक।